गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का 6.1 रेखा और कोण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को बनाने में और भी आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक दो कोण के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक दो रेखा के बारे में जानेंगे, वहीं से ये कोण पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है रेखिक युग्म क्या होता है। रेखिक युग्म, युग्म का मतलब आपको पता है कपल यानी जोड़ा। रेखिक युग्म का बनता है, रेखिक युग्म का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही ओर के कोण, ठीक है, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही रेखिक युग्म कहलाता है। कपल मतलब एक से ज़्यादा संख्या में रहे तो जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चार कोण हो गया। एक सीधी रेखा पर ये चारों कोण बना है। जब चारों कोण को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, रेखिक युग्म, यानी 180 डिग्री वो बनता है। तो रेखिक युग्म समझ में आया। चाहे ऐसे भी लाइन हो सकता है, ऐसे भी चार कोण बन सकता है, या 2 ही या 3 ही या 5 या 10 या 1, कितनों भी कोण बन सकता है। यहाँ 1 2 3 कोण मान लेते बन गया। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। रेखिक युग्म समझ में आया। दूसरा आपको याद रखना है सम्मुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, ये रेखाएं मान लेते हैं रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे को काटे तो आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होगा। ये और ये कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस यही दो ही चीज़ याद रखना है, बाकी सारा इसी से बन जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, और अच्छा लगेगा तो वीडियो के लास्ट में इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो देखो आकृति 6.13, देखो यहाँ पे आकृति 6.13 दिया हुआ है। तो आकृति हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले एक सीधी रेखा है जिसका नाम क्या है, ए बी और ओ। यहाँ से एक रेखा है ई, ये हो गया डी और ये हो गया सी। यही है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो क्या दिया है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पे। यहाँ ओ एक बिंदु है, करती है। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई। अब देखो बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का योग जब ये कोण और ये कोण को जोड़ते हैं तो इसका मान 70 डिग्री होता है। बी ओ डी का मान 40 डिग्री होता है। तो बी ओ ई देखो बी ओ ई प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई, तो बी ओ ई और प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई, ये कोण का प्रत्यावर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यही क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। एक इसका वैल्यू और बी ओ डी का वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री यही दिया हुआ है। और किसका निकालना है, बी ओ ई और सी ओ ई, बी ओ ई इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये दो का वैल्यू ज्ञात करना है जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क दे दें। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, चलो दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिख दें, चलो इधर ही बनाते। दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो दिया रहेगा वो लिख देना है। उसके बाद लिखना है ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बोला है सी ओ ई निकालने, कौन सी ओ ई का वैल्यू, और क्या निकालने बोला है, यहाँ एंड लिख दें, और क्या निकालने बोला है, तो बी ओ ई, कौन बी ओ ई एक प्रत्यावर्ती कोण है, इसका प्रत्यावर्ती कोण निकालने बोला है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग हल करते हैं। आपको रेखिक युग्म बता दिए। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखिक युग्म बन, एक रेखा पर ये कोण ये कोण ये कोण बन रहा है, यानी रेखिक युग्म से क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण
BOE बराबर, यहाँ देखो किताब हटा लेते हैं एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं रेखिक युग्म से बराबर 180 डिग्री। कितना आएगा मान? 180 डिग्री। वो किससे आएगा? तो रेखिक युग्म से। आप सोचोगे कि यहाँ पे ये क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया? अगर ये सोच रहे हो तो आपको एक सेकंड के लिए सोचना होगा कि हमें इसका मान निकालना है, तो हमें ये लेना ही होगा कि नहीं, और इसका मान निकालना है, यही दोनों का मान निकालना है। तो यही लाइन में बन रहा है, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो AOE और COE का मान निकालना है। AO और BO ये दोनों का मान देखो, AOC और BOE का मान 70 डिग्री है, तो यहाँ लिख दे 70 डिग्री प्लस कौन COE बराबर 180 डिग्री। अब देखो कौन COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, घटाओ 110 डिग्री। ये हो गया किसका मान? COE का मान हो गया। अब हमें फिर क्या बोला था निकालने के लिए? BOE का मान। तो कौन BOE बराबर, ये जो BOE है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि कौन AOC, ठीक है, प्लस कौन COE, यानी कि ये कौन हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान, कौन BOE जो निकालेंगे तो ये पूरा कौन का मान 180 में ये हो गया कितना? ये कौन हो गया 70 डिग्री। आपको सॉरी, इसका मान कितना है? 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री और ये दोनों का मान 70 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से ये रेखा भी है कि नहीं? तो इस बार हम लोग लिखेंगे COD रेखा पर, COD रेखा पर हम लोग लिख सकते हैं कौन COE प्लस कौन OEC, COE EOB क्या होगा? EOB प्लस कौन होगा? BOD बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। फिर रेखिक युग्म से यहीं पे लिख देते हैं रेखिक युग्म से। अब देखो COE का मान कितना है? 110 डिग्री। EOB का मान निकालना है या BOE, दोनों का मान तो एक होगा। BOD का मान 40 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री। 110 और 40 जोड़ेंगे तो 150 होगा। BOE बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो BOE बराबर कितना होगा? जोड़ दो, सॉरी घटाओ, तो 30 डिग्री। अब देखो प्रत्यावर्ती कोण निकालने बोला है, प्रत्यावर्ती कोण, ये प्रत्यावर्ती गलत है, यहाँ पे जो लिखा है वही सही है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती कोण क्या निकालते हैं तो समझ लेना। प्रत्यावर्ती कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप बताओ? क्वेश्चन देखो, अब प्रत्यावर्ती कोण बोला है किसका? देखो BOE प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बोला गया है, तो हम लोग COE खोज लेते हैं। यहाँ पे है कितना है? 180 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण जब भी निकालेंगे 360 डिग्री में जो भी कोण बोलेगा वो कोण को हम घटा देंगे। तो घटा दो, क्या बचेगा? 250, तो यहाँ से हो जाएगा 250 डिग्री। एक चीज़ आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती कोण जो होता है, प्रत्यावर्ती कोण, ये कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर या कम होता है इसका वैल्यू। एक कोण याद रखना है, समपूरक कोण। ठीक है, ये सब लगेगा नहीं। समपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। दूसरा रखना है पूरक कोण, जो कि दो इम्पोर्टेंट कोण बनता है 90 डिग्री। रिजु कोण बोले तो 180 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें था तो बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6.14 आकृति में XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। XY देखो, XY और MN बिंदु O पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यदि POY बराबर 90 डिग्री है तो कोण A और B 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करें। तो C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग को जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे आकृति बना ले। तो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है क्या है? X और Y,
यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है तो देखो M, और यहाँ पे N A B C, ये दिया है A B और C। तो हमें कौन C का वैल्यू निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे A और B दिया हुआ कितना 1:2, सॉरी 2:3, 2:3, यानी 2 और 3। तो देखो यहाँ पे है P। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय क्यूब लगाएंगे। ये तो 90 डिग्री है, ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन PO, यहाँ लिखेंगे हल, चल के हल, कौन POX बराबर कौन क्या हो जाएगा POM प्लस कौन MOX। POX का मान 90 डिग्री, POM का मान 2 और 3 है, तो इसको मान ले 2x और 3x, टोटल 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/5 यानी 18 डिग्री। 18 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना होगा, ये लाइन पे निकालने बोला है कि नहीं, तो हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b बराबर कितना है 3, तो 18 × 3 तो कितना हुआ 54 डिग्री। तो b का मान 54 डिग्री निकल गया। अब हमें c का मान निकालना है। c देखो ये रेखा, तो b और c ही यूजफुल है, इसीलिए हम लोग a का मान क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो देखो अब MON एक सीधी रेखा है, लिख दें MON एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन MOX प्लस कौन XON बराबर 180 डिग्री। रेखीय क्यूब से MOX का मान कितना हो गया 54 डिग्री, प्लस XON का मान क्या हो गया C बराबर 180 डिग्री। इसीलिए C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, घटाओ कितना हो जाएगा 126 बचेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 126 डिग्री। समझ में आया, एकदम सीधा और सरल भाषा में समझना है, इसको टफ क्यों बनाना है जब आसान है ही। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 6.15 में यदि PQR बराबर PRQ है, देखो PQR बराबर PRQ है, तो सिद्ध कीजिए POS बराबर PRT। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2-3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाएंगे। ठीक है, आकृति यानी पिक्चर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या है फट से लिख लें, एक सेकेंड अब। तो चलिए आकृति बन गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या दिया है उस चीज़ को लिखेंगे, दिया है। तो चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, जो चीज़ दिए हैं या सामने ही लिखेंगे ठीक रहेगा। दिया है, क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन में देखो PQR बराबर PRQ, यानी PQR बराबर PRQ। ये कौन और ये कौन, दोनों कौन बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है PQS सिद्ध करना है। क्या कौन PQS बराबर कौन PRT, यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग एक सेकंड में इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, हेलो। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे रेखीय क्यूब लेंगे। हाँ, तो रेखीय क्यूब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन PQR प्लस कौन PQS, ये कौन और ये कौन दोनों रेखीय क्यूब बनेगा बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से समीकरण 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम दोबारा इधर ले लेते हैं कौन PRQ प्लस PRT बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया ना। समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों तो समीकरण बराबर ए बी 180 ई बी 180। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQR प्लस PQS बराबर PRQ प्लस PRT बराबर होगा कि नहीं। और चूंकि हमें दिया हुआ है कि PQR बराबर PRQ है, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है PQR बराबर PRQ है।
पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, तो एक साइड करेंगे तो कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, कट के क्या बचा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही न बचेगा। तो हमें सिद्ध भी तो यही करना था, तो ये हो गया प्रूफ, यही लिख देना है। समझ में आया, एकदम बेसिक से एकदम आराम आराम से आपको समझना है, हड़बड़ी करना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी बराबर एक रेखा है। ए ओ बी बराबर एक रेखा सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। एक रेखा के चारों ओर के कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं, तो हमें वही सिद्ध करके दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं, एक सेकेंड आप। चलिए यहाँ क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। एक रेखा सिद्ध करने के लिए हम बता सकते हैं कि ये दोनों कोण का मान 180 डिग्री, ये भी कोण का मान 180 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि कोण ए ओ वाई, हमें यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, कोण x प्लस वाई बराबर कोण w प्लस जेड, यही है सिद्ध करना है। ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, प्रमाण। सबसे हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि कोण, सबसे पहले चारों कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री, तो यहाँ लिख दे कोण x प्लस कोण y, तो कोण का ही नाम लिखना हम लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख देते हैं ए ओ, यहाँ पे देखो ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस ए ओ सी, यहाँ से जाएंगे ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण इधर से सी ओ बी, कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 360 डिग्री, यही होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है z, इसका मान दिया है y, इसका मान दिया है x, इसका मान दिया है w, ठीक है। तो यहाँ बोला है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई w प्लस जेड दोनों बराबर हैं। यहाँ पे चूंकि दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ठीक है, ये बराबर दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, लिखेंगे कि नहीं इसको, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस, जैसे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई को ही लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2xy बराबर 180 डिग्री, यहाँ सॉरी 360 डिग्री है, क्योंकि संपूर्ण कोण है 2 से कटा दो 180, x प्लस वाई बराबर 180 बना कि नहीं, चूँकि यहाँ पे x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये और ये इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर है, तो इन दोनों कोण को हम लोग w और z लिखेंगे। जब w z को लिखेंगे तो 2x और 2y होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ एक लाइन आपके लिए बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे z है और w है कि नहीं। z और w के जगह पे हम लोग x प्लस वाई लिखेंगे, और x प्लस वाई तो दिया हुआ है, इसको हम रफ में आपको बता रहे समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है। x और x 2x और y और y 2y होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे नोट करके आपको बताएं। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, एक और जब भी 180 बनेगा तो वो एक सीधी रेखा में होता है, तो यहाँ से लिख देंगे ए ओ बी सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में होगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री नहीं आता तो हम लोग लिखते सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला क्वेश्चन है। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा पर है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध करें कीजिए। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग को फोटो बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फोटो बनाते हैं, क्या नाम है, पी ओ क्यू, चलिए फोटो बन गया। अब हम लोग को क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है
क्या क्या दिया है, तो देखो कुछ दिया होना चाहिए। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। एक चीज़ दिया है लंब, लंब है किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण ने सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध एक तो लंब रेखा दिया हुआ है, क्या क्या है आर ओ, यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू पर लंब है आर ओ, यही लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कौन आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग कॉपी को हटाते हैं और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ। सबसे पहले हम लोग के पास एक ही है सूत्र है रेखीय, तो उसी को लगाएंगे हल। तो यहाँ से लगा देते हैं ये, तो यहाँ से ये लगाएंगे और इधर से ये, तो यहाँ लिखेंगे एस ओ क्यू, कौन एस ओ क्यू। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है क्यू ओ एस और पी ओ एस, यही सिद्ध करना है। तो एस ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन एस ओ आर प्लस कौन आर ओ क्यू, इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब इधर से लिखेंगे आर ओ पी, कौन आर ओ पी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा एस, यहाँ पे आर ओ पी बराबर क्या होगा पी ओ एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ओ एस प्लस कौन पी ओ एस प्लस एस ओ आर, होगा या नहीं होगा ये बताओ। यहाँ पे देखो ये तो ले लिया, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे पी ओ एस। ठीक है, ये नहीं लेंगे, क्यों अब बताओ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इधर का वैल्यू आ गया एंड अब बचा है ये, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कौन पी ओ एस बराबर, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे पी ओ आर माइनस एस ओ आर, यही लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर अब घटा रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा क्यू ओ एस एस ओ क्यू, तो यहाँ पे लिख दें क्यू ओ एस माइनस यहाँ पे पी ओ एस बराबर एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। अब यहाँ घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी ओ आर और यहाँ माइनस है प्लस एस ओ आर, यही होगा। अब देखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर एस ओ आर 2 एस ओ आर होगा, यहाँ लिख सकते हैं आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर प्लस एस ओ आर का क्या हो जाएगा 2 एस ओ आर। अब एक चीज़ देखो आर ओ क्यू और आर पी ओ आर, ये दोनों 90 डिग्री है, यहाँ से और यहाँ से 90 डिग्री होगा, तो यहाँ लिख दे चूँकि ही लिखते हैं, चूँकि आर ओ क्यू बराबर पी ओ आर, क्योंकि लंब रेखा है, लंब रेखा के कारण दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब दोनों 90 डिग्री है तो दोनों आपस में कटेगा, दोनों बराबर है तो माइनस, जब बराबर चीज़ों में घटाते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर 2 एस ओ आर। ठीक है, ये लिखेगा, कौन लिखेंगे ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं। अब देखो 2 इधर गुना में इधर आके भाग होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एस ओ आर बराबर 1/2 कौन क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो यही तो प्रूव करना था, हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया है तो अब आपको लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि यह दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 64 डिग्री है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे तो किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित समझ रहे हो, दो भाग में बांटता है। तो एक्स वाई क्यू और प्रत्यावर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है, यही निकालना है। चलो सबसे पहले चित्र ड्रॉ करते हैं सूचना के। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि एक कोण है एक्स वाई, क्या बोला था, एक्स वाई जेड। मेरे सामने में किताब है कि एक कोण है एक्स वाई जेड। तो यहाँ से हम लोग बना देते हैं एक कोण, क्या बनाएंगे, एक्स वाई जेड। ये कोण बन गया। उसके बाद क्या बोला है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाएं। एक्स वाई है, इसको बिंदु हम लोग पी तक बढ़ाएंगे, पी तक बढ़ा दिए। हाँ, अब क्या फिर क्या बोला गया है, बढ़ा गया, दी हुई सूचना की आकृति कीजिए। यदि किरण वाई क्यू यहाँ से किरण वाई क्यू कौन जेड वाई पी, कौन जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी ये कौन क्या हो गया, बराबर है, बराबर है। तो एक्स वाई क्यू ये पूरा कौन और जेड एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी ये मान निकालना है, ये पूरा मान निकालना है और ये मान निकालें। यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसी को हमें निकालना है। और दिया क्या है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी किससे समद्विभाजित, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कौन एक्स वाई क्यू, कौन एक्स वाई क्यू, और दूसरा कौन निकालना है, प्रत्यावर्ती कौन क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी ये निकालना है। चलो यहाँ से हल करें। चलो हल करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले ये मान दिया हुआ, ये कौन 64 डिग्री और ये कौन बराबर है, तो यहाँ पे रेखिक युग्म लगा दें, यहाँ लिख देते हैं रेखिक युग्म से। देखो रेखिक युग्म कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक रेखिक युग्म पे ही खत्म हो रहा है। अगर रेखिक युग्म समझ में आए तो शुरू में जरूर आप एक बार देख लें। तो देखो रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, कौन एक्स वाई जेड प्लस कौन जेड वाई क्यू प्लस कौन क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। इसका मान 64 डिग्री है। इन दोनों का मान कुछ नहीं दिया है, इन दोनों को हम लोग बराबर x मान लें, बनाने के संदर्भ में x मान लेते हैं, दोनों बराबर है तो यहाँ x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, जो भी मानेंगे दोनों वही वैल्यू होगा। हाँ होगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। तो x माइनस 64 डिग्री, क्योंकि ये प्लस है इधर आके माइनस होगा, तो 2x बराबर घटाओ कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 12 यही बचेगा, इसलिए x बराबर 124 बटे 2 घटाओ 6 दूना 12 2 दूना 4 62 डिग्री। यानी ये भी हो गया 62 डिग्री और ये भी हो गया 62 डिग्री, दोनों का वैल्यू कितना आ गया 62 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कौन एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अब की बार क्या होगा 64 प्लस 62 बराबर 6 4 2 6 6 6 12 126 डिग्री, यही होगा 126 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बचा 126 डिग्री, एक्स वाई क्यू का मान निकल गया। अब हमें क्यू वाई पी का मान प्रत्यावर्ती कोण निकालना है, क्यू वाई पी प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण बार बार गलत लिखा जाता है, देखो तो प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रत्यावर्ती नहीं होता है, क्या होता है प्रतिवर्ती कोण क्या होगा बताओ 360 माइनस इसका 62 आया, 62 घटा दो तो 298 आएगा।
8 8 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 298 आएगा। तो यहाँ 298 डिग्री लिख देते हैं, अगर गलत हुआ होगा तो आप खुद समझ लेना। तो ये हो गया इसका अंतिम आंसर। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चैनल जो है उसको आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, और लाइक करके करें। बस इतना ही आज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।